Hello student, I am Sumar Ghosh. Today I discuss about the Indian desert. I have already discussed about class 9 second chapter. So this is the part of second chapter. I have already discussed about second chapter more videos. So you move to description box and learn more videos. So I will start the Indian desert. देखो the Indian desert पहले मैं बताऊंगा desert क्या है. ठीक है, देखो desert एक dry and arid region. ठीक है, देखो desert टू टाइप का है. desert is a टू टाइप. डिज़र्ट इज ए टू टाइप, एक है हॉट डिज़र्ट और एक है कोल्ड डिज़र्ट. ठीक है, जो हॉट डिज़र्ट राजस्थान में है, कोल्ड डिज़र्ट लद्दाख में है. ठीक है, जो जम्मू कश्मीर का, और ये तो राजस्थान का है ही. ठीक है, देखो डिज़र्ट रीजन में भी डेंस पॉपुलेशन है, यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन है. तो डिज़र्ट रीजन में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, चलो देख लेते हैं. ठीक है, देखो रिसोर्स और इकोनॉमी, उस जगह में रिसोर्स और इकोनॉमी का फैसिलिटीज़ भी है. ठीक है, तो देखो उस जगह में डेंसली पॉपुलेशन इस कारण के लिए है, उस जगह में कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह है, उस जगह में रिसोर्स फैसिलिटी है इसी कारण के लिए. देखो उस जगह में क्या है, द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट यानी कि जो हाथ से बनाने वाला कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह है. ठीक है, टाई एंड डाई डिज़ाइन. ठीक है, यानी कि नक्शा बनाते हैं बहुत लोग. फैब्रिक वेंडल, जैक वेंगल्स, स्विचिंग, डेइंग एंड क्लॉथ का भी डिजाइन बनाते हैं. एनिमल ज्वेलरी यानी कि ज्वेलरी का भी डिज़ाइन बनाते हैं. स्टोन एनग्रेविंग, स्टोन का भी ज़्यादा डिज़ाइन बनाते हैं उस जगह के, उसी जगह के लोग. तो उस जगह में ये सब कुछ अवेलेबल है, यानी कि ये सभी रिसोर्स अवेलेबल है. ठीक है, इस कारण के लिए उस जगह में लोग रहना पसंद भी करते हैं. ठीक है, देखो द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली गोइंग थ्रू ए चैलेंजिंग फेज. अभी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एक चैलेंजिंग फेज में है. ठीक है, देखो द पीपल ऑफ मारवाड़ एंड गुजरात, कच्छ काठियावाड़ रीजन हैव बीन नो सेंचुरीज फॉर देयर बिजनेस एक्वन. अब देखो सेंचुरीज से ये जो मारवाड़ और गुजरात का कच्छ रीजन में रहने वाले लोग, ठीक है, अभी ज़्यादातर लोग बिजनेस करते हैं. ठीक है, अब देखो मोस्ट ऑफ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड फार्मिंग एंड कोई लोग पसंद करते हैं फार्मिंग और एनिमल हस्बेंडरी भी पसंद करते हैं. ठीक है, देखो जो इंडिया का जो थर्ड डिजर्ट राजस्थान में है, थर्ड इज इंडियाज लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग रीजन. ये एक वूल प्रोड्यूसिंग रीजन है. द वूल इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट क्वालिटी फॉर द कारपेट इंडस्ट्री. ये वूल यूज किया जाता है कारपेट इंडस्ट्री में. ठीक है, अब देखो इस जगह में कुछ इंपॉर्टेंट है. बीकानेर इज इन एशियाज लार्जेस्ट वूल मार्केट. ठीक है, राजस्थान का बीकानेर एशिया का लार्जेस्ट वूल मार्केट है. ठीक है, अब देखो थर्ड इज एरिड रीजन. एक एरिड यानी कि सूखा रीजन है. हैज़ नो फॉरेस्ट. इस एरिया में फॉरेस्ट कम है, नहीं है, नो फॉरेस्ट. इस एरिया में फॉरेस्ट नहीं है. द गवर्नमेंट एंड पीपल हैव अंडरटेकन सेवरल इनिशिएटिव स्टॉप डिजर्टिफिकेशन ऑफ दिस रीजन. गवर्नमेंट इस जगह को डिजर्टिफिकेशन करने में अभी मदद कर रहा है. ठीक है, दिस हैज गिवन टू न्यू इनपुट्स एग्रो फॉरेस्ट्री इन द पास्ट सेवरल ईयर्स से गवर्नमेंट अभी इनपुट कर रही है. ठीक है, कुछ एग्रो फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज करने के लिए. इस जगह का एक लोकल ट्री है, देखो इस जगह का एक लोकल ट्री है खेजरी. ठीक, इस जगह का एक लोकल ट्री है खेजरी. ठीक है, उस खेजरी से, ये खेजरी एक ट्री का नाम है. ठीक है, हिंदी में बाबुल बोलते हैं, बाबुल पेड़. ठीक है, अब देखो इस पेड़ से क्या क्या बनाए जाते हैं. ये यूज किया जाता है फर्नीचर के लिए, मेडिसिन पर्पस भी यूज किया जाता है. ठीक है, अब देखो इस पेड़ का और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है सॉइल में नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है. और कैमल कार्ड भी बनाए जाते हैं, प्लॉट भी बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ये सब कुछ पर्पस एक खेजरी ट्री यूज किया जाता है. जो लोकल ट्री है सभी जगह में मिलते हैं. ठीक है, अब देखो इस जगह में कैनल के बारे में डिस्कस किया गया है, द राजस्थान कैनल. ठीक है, देखो राजस्थान एक लार्जेस्ट कैनल है राजस्थान का. ठीक है, और इस कैनल का और एक नाम क्या है, इस कैनल का नाम है श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट. ये श्री गंगानगर में है. ठीक, इसका और एक नाम है इंदिरा गांधी कैनल. इसका और एक नाम है इंदिरा गांधी कैनल. ठीक है, ये श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का सुल्तानपुर में है. श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का सुल्तानपुर में है राजस्थान का इंदिरा गांधी कैनल. इस कैनल का नाम है इंदिरा गांधी कैनल. इसका चलो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया गया है, अच्छे से देखो. था हिस्ट्री ऑफ कैनल कंस्ट्रक्शन. ठीक है, ये कैनल बनाया था महाराजा बीकानेर का महाराजा ने बनाया था 1899 से लेकर 90 तक. ठीक है, और इससे देखो किस किस जगह में वाटर सप्लाई दे रही थी, बरमार, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर, ये सभी जगह को वाटर सप्लाई देते थे, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी ये सभी जगह को प्रोड्यूस करते थे. ठीक है, देखो पंजाब एंड हरियाणा गेट वाटर फ्रॉम द कैनल. फार्मिंग हैज़ मेड टू वंस एरिड रीजन पर्पस. अब देखो ये सभी एरिड रीजन को, ठीक है, इरिगेशन के लिए हेल्प करते थे इंदिरा गांधी ये कैनल. ठीक है, अब देखो इसी कारण के लिए बहुत कुछ फैसिलिटीज़ इस जगह में सभी लोगों को मिलते थे.
और ज़्यादातर लोग देखो क्रिएटिंग प्रॉब्लम, अब देखो प्रॉब्लम ऑफ फार्मिंग का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके थ्रू ये सोल्यूशन हो जाता था इंदिरा गांधी कैनल के थ्रू, ठीक है। अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ, इस जगह में कुछ मिनरल भी अवेलेबल है, कुछ मिनरल भी अवेलेबल है इस जगह में, थॉर डिजर्ट में, ठीक है। देखो जैसे लिमेनाइट इन बीकानेर, बीकानेर में अवेलेबल है, बीकानेर एंड बारमार, लिमेनाइट अवेलेबल है बीकानेर और बारमार में, ठीक है। अब देखो लाइमस्टोन, लाइमस्टोन जैसलमेर और जोधपुर में लाइमस्टोन अवेलेबल है, जिप्सम है बीकानेर, ग्रानाइट है बारमार में, ठीक है। एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस इज जैसलमेर एंड बीकानेर, ठीक है। ऑयल और नेचुरल गैस जैसलमेर और बीकानेर में मिलता है। इस जगह से देखो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि राजस्थान का किस जगह में ग्रेनाइट मिलता है, ठीक है, बारमार में, ऐसा लिखना होगा, ठीक है। अब देखो और कुछ जगह में कुछ इंपॉर्टेंट है, जोधपुर फेमस है, जोधपुर फेमस है सैंडस्टोन के लिए, सैंडस्टोन, एंड जालोर फेमस है ग्रेनाइट के लिए, ठीक है। देखो द ऑयल स्ट्रक जैसलमेर एंड बारमार इज बिगेस्ट ऑयल फील्ड। अब देखो जैसलमेर का बारमार में एक ऑयल फील्ड है, ठीक है। इंडिया इज द लास्ट 25 ईयर्स, ये 25 ईयर्स में सबसे बड़ा एक ऑयल फील्ड है, ठीक है। देखो इससे क्या प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब देखो एक विलेज ऑफ ए थॉर डिजर्ट, इस जगह में कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, इस जगह में एक केस स्टडी दिया गया है, ए विलेज इन द थॉर डिजर्ट, जैसलमेर इज लोकेटेड द फार ऑफ राजस्थान, राजस्थान का कुछ ज़्यादा दूर में है जैसलमेर। राजूस विलेज, राजू का एक विलेज है लूना, इस विलेज का नाम है लूना, ठीक है। जैसलमेर इज लोकेटेड फार वेस्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का वेस्ट में है जैसलमेर, ठीक है। उसी जगह में राजू का घर है, ठीक है, और उसी विलेज का जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, विलेज का नाम है लूना, ठीक है। 90 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, 90 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। क्लोज टू द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का 90 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है, ये लूना विलेज जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। देयर इज नो अदर विलेज आफ्टर 7 स्मॉल हैमलेट, और उस एरिया में और छोटे विलेज नहीं है। अब देखो देयर इज नो अदर विलेज, और कुछ उस एरिया में विलेज नहीं है, ठीक है। अब देखो उस विलेज का और एक नाम है रतन सिंह की धनी, उस विलेज का और एक नाम है रतन सिंह की धनी, ठीक है। देखो द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली ड्राई एंड देयर इज ओकेशनल सैंडस्टॉर्म। अब देखो उस जगह का जो क्लाइमेट है एक्सट्रीमली है, यानी कि ज़्यादा गर्मी है, एक्सट्रीमली ड्राई सूखा क्लाइमेट है, ठीक है, गर्मी ज़्यादा है उस एरिया का। थॉर इज ए हॉट डिजर्ट, ये तो तुम लोगों को ऑलरेडी मैं बताया, थॉर एक हॉट डिजर्ट है, थॉर एक हॉट डिजर्ट है। द टेम्परेचर सर्स हाई ड्यूरिंग डे, वन वीक साइवर व्हेन नाइट फॉल्स। अब देखो ये दिन में ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है और रात में टेम्परेचर माइनस पर भी चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो डिजर्ट रीजन में, ठीक है, ये जितनी जो रेत है यानी कि सैंड है, ठीक है, सैंड क्या होता है, जब टेम्परेचर दिन में ज़्यादा हो जाता है सैंड गर्म हो जाता है, ठीक है, इस कारण के लिए दिन में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। अब देखो रात में सैंड ठंडा हो जाता है, यानी कि रेत ठंडा हो जाता है, इसी कारण के लिए देखो रात में टेम्परेचर कम हो जाता है, माइनस भी हो जाता है, ठीक है, इसी कारण के लिए रात में ठंडा है और दिन में ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। और उस एरिया में देखो ट्री है, 2 खेजड़ी ट्रीज एंड देयर। अब देखो उस जगह में कुछ खेजड़ी ट्री भी है, ठीक है, यानी कि बाबुल का पेड़, ठीक है। अब देखो लोकेट लूना विलेज इन मैप 2. ठीक है, रुको कुछ नहीं है, एनकोडेड थॉर दिस विलेज 200 हाउसेस लाइक पोएम रिटन इन द डिजर्ट सैंड। अब देखो उस जगह में 200 हाउस है, यानी कि 200 घर है, ठीक है। इट इज़ लार्जेस्ट विलेज एरिया जस्ट ए लिटिल डिस्टेंस ऑफ बॉर्डर, ये बॉर्डर से सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। मेघवाल, सोधा, राजपूत एंड मुस्लिम फैमिलीज लिव हियर। उस जगह में मेघवाल, सोधा, राजपूत, मुस्लिम फैमिलीज रहते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट द होम्स आर राउंड अर्थन हट, ये सभी मिट्टी का घर है। अर्थन हट मतलब इस गांव में जितने सारे घर है 200 घर है, ज़्यादातर मिट्टी का घर है, ठीक है। सम मॉडर्न हाउस मेड स्टोन हैव कम इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, ये लास्ट फ्यू ईयर्स में कुछ मॉडर्न हाउस भी बनाया गया है। और उस जगह में देखो 3 कम्युनिटी है, 3 कम्युनिटी हैव देयर ओन सेटलमेंट, दे आर कॉल्ड भास, ठीक है। उस जगह में जो कम्युनिटी है, इनकी संप्रदाय है, उन लोगों को बोलते हैं भास, तो देखो इस गाँव में टोटल 200 घर है, ठीक है। उस जगह में क्या किस किस फैमिली रहते हैं, मेघवाल, सोधा, राजपूत एंड मुस्लिम फैमिलीज रहते हैं उस गांव में, ठीक है। अब देखो उस गांव में जो कम्युनिटी है यानी कि संप्रदाय है, ठीक है, उसी संप्रदाय को बोलते हैं भास,
ठीक है, ऐसा पूछ सकता है उस गांव का संप्रदाय का नाम क्या है, तो भास है। ठीक है, दे आर सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड आर नोन बाय नेम्स ऑफ देयर कम्युनिटी एल्डर्स। ईच मोहल्ला, अब देखो ये जो तुम लोग अभी पढ़ रहे हो भास, भास को देखो और कुछ कुछ मोहल्ला में भी डिवाइड किया जाता है, कुछ कुछ मोहल्ला में भी डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पूरा संप्रदाय भास है और भास को कुछ कुछ अलग अलग मोहल्ला में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब देखो मोहल्ला नेबरहुड हैज ओन कॉमन मीटिंग। अब देखो सभी लोगों का मीटिंग होता है जिस जगह में, उसी को बोलते हैं बैठक। ठीक है, देयर इज 15 मोहल्ला, इस गांव में टोटल 15 मोहल्ला है एंड 15 बैठक एज वेल, और 15 बैठक भी है। ठीक है, देयर आर नो मैनी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, इस जगह में कुछ सोर्स नहीं है जीने के लिए ज़्यादातर। ठीक है, अब देखो इस जगह का जो ग्राउंड वाटर सरफेस है, ठीक है, 350 to 425 मीटर। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर का वाटर सरफेस है। ठीक है, अब देखो इस जगह में कुछ द हाउसेस बिल्डर सब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इस जगह में यूज किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वाटर इज द मोस्ट प्रीसियस रिसोर्स इन डिजर्ट रीजन। देखो वाटर एक मोस्ट प्रीसियस रिसोर्स है डिजर्ट रीजन के लिए, तो तुम लोगों को तो पता ही है क्योंकि डिजर्ट रीजन में बारिश कम होता है, इसीलिए वाटर एक मोस्ट प्रीसियस रिसोर्स है। पीपल आर मोस्ट केयरफुल प्रोटेक्टिंग वाटर देन इवन देयर लीव्स। अब देखो उस जगह में बारिश कम होता है, इस कारण के लिए वाटर को एक प्रीसियस रिसोर्स माना जाता है और प्रोटेक्ट भी करते हैं उस जगह के लोग। ठीक है, देखो तो क्लाउड अराइव इन जुलाई अगस्त सितंबर फ्लोट अवे विदाउट बेरिंग रेन। अब देखो जुलाई अगस्त से सितंबर में बारिश होता है, कम बारिश होता है। ठीक है, समटाइम इट्स रेन, कुछ टाइम रेन्स भी होता है, बारिश होता है, बट द रेन ड्रॉप इवापोरेट बिफोर दे टच द अर्थ। अब देखो बारिश तो होता है कम कम, लेकिन बारिश होने के बाद बारिश अर्थ पर पड़ने से पहले ही इवापोरेट होकर ऊपर चले जाता है। ठीक है, ऑल्सो इट डजंट यूजुअली रेन ओवर द होल रीजन, देयर कुड बी शावर इन वन विलेज। उस गांव में देखो एक विलेज के बारे में क्या बोला है, व्हाइल द नेबरिंग विलेज इन कम्प्लीटली ड्राई, ये पूरा सूखा रीजन है। ठीक है, इट रेन्स फॉर ओनली 10 to 15 डेज इन ईयर। अब देखो लूना गांव में 10 to 15 डेज सालों में 10 to 15 डेज बारिश होता है एंड एवरेज रेनफॉल प्रिसिपिटेशन 25 सेंटीमीटर, एंड उस जगह का जो रेनफॉल है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो ए फ्यू ईयर्स बैक वाटर वाज पाइप्ड 45 किमी टू केरिया विलेज टू धुबरी विलेज इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो कुछ साल पहले से 45 किलोमीटर दूरी पर, ठीक, केरिया और धुबरी विलेज में वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पाइप के थ्रू। ठीक है, सम पीपल कंजर्व वाटर इन स्मॉल ऑयल इवन टुडे। अब देखो इस प्रेजेंट टाइम में कुछ स्मॉल ऑयल इवन टुडे कुछ प्रेजेंट टाइम में वाटर को कंजर्व करने का कोशिश कर रही है। ठीक है, यू कैन सी फिगर 2.28। 2.28 में एक बार देख लो, 2.27, 2.28, देखो ऐसा करके कंजर्व कर रही है वाटर। ठीक है, अब देखो मोस्ट पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाय मैनुअल लेबर और एनिमल हस्बेंडरी। और उस जगह देखो ज़्यादातर लोगों का काम क्या है, एनिमल हस्बेंडरी यानी कि पशुपालन भी ज़्यादातर लोग करते हैं। ठीक है, इट डजंट पॉसिबल टू मच फार्मिंग जस्ट हैंडफुल ऑफ फैमिलीज एंगेज इन रेन फेड फार्मर 5 to 6 months इन द ईयर। अब देखो उस जगह में ज़्यादातर लोग हैंडफुल एंड फैमिलीज एंगेज है किस लिए, रेन फेड फार्मिंग। रेन जब बारिश होता है उस टाइम फार्मिंग करने में बिजी हो जाता है। ठीक है, उस टाइम फार्मिंग करने में बिजी हो जाता है। ठीक है, अब देखो द मेन क्रॉप और ज्वार बाजरा। अब देखो जिस टाइम बारिश होता है उस क्या क्या क्रॉप का खेती किया जाता है, ज्वार एंड बाजरा का। ठीक है, व्हिच रिक्वायर टू लिटिल वाटर ग्रोथ। पीपल ऑल्सो सेल मैत्री सीड। अब देखो पीपल क्या करते हैं, मैत्री सीड को सेल करते हैं। ए फ्रूट सिमिलर ऑफ मेलन। अब देखो मैत्री सीड क्या है, ये मेलन टाइप का है यानी कि तरबूज टाइप का। ठीक है, फ्रॉम व्हाइल ऑयल ऑफ एक्सट्रैक्ट, इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखो पशुपालन में क्या क्या करते हैं, सीप, गोट, कैटल, कैमल आर द लाइव स्टॉक। ये उस जगह का ये मतलब पोष मानते हैं, ये लोगों को पालन करते हैं इन लोगों को। ठीक है, सीप, गोट, कैटल एंड कैमल को। ठीक है, द एनिमल्स आर यूजुअली ब्रेड
फॉर सेल, ये एनिमल्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं यानी कि मार्केट में बेचते हैं। मिल्क एंड घी आर यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पज, अब देखो मिल्क और घी को यूज़ करते हैं हाउस होल्ड पर्पज, ठीक है। पीपल हैव नाउ स्टार्टेड सेलिंग मिल्क, और मार्केट में मिल्क को बेचते भी है, ठीक है। A village to collect milk until a few years ago, people used to take their livestock in the actual cattle fair in the Baltor in Barma district, बारमा डिस्ट्रिक्ट का बालतौर में, ठीक है। ये कैटल का एक मेला होता है, कैटल फेयर एक मेला होता है, उस जगह में देखो ये पशुओं को बेचते हैं और कोई खरीदते हैं, ठीक है। The herder take their livestock up to 10 to 15 किलोमीटर from the village to graze, ठीक है। आप देखो गांव से 10 से 15 किलोमीटर दूर में चराने के लिए जाते हैं, 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर चराने के लिए पशुओं को जाते हैं। काउ एंड कैमल्स ग्रेज दे आर ओन बट शीप एंड गोट टू बी टेंडेड, अब देखो काउ एंड कैमल को देखो साइड में चराते हैं, बट शीप और गोट को ज़्यादा दूर पर ले जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम देयर हाउस इन द विलेज पीपल हैव देयर ओन धनियास व्हेयर दे गो विद देयर लाइव स्टॉक, अब देखो उस जगह में जितने जो लोग रहने वाले हैं अपने अपने धनिया है यानी कि अपने अपने खेती है, ठीक है। इफ यू रोम द डिजर्ट यू विल सी दिस धनिस स्प्रेड आउट फार अपार्ट अक्रॉस द डिजर्ट, अब देखो धनिस यानी कि जिस जगह में चराते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा दूर पर ले जाते हैं और चराते हैं, ठीक है। तो चलो सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है।